नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिल्ड में। बिल्ड वो सीरीज़ है जिसमें हम लोग सीखते हैं कैसे किसी प्रोडक्ट को या किसी भी ब्रांड को एक बिज़नेस के रूप में डेवलप किया जाए। इसमें हमारी इंस्पिरेशन है टोनी फेडल। कल के चैप्टर का नाम क्या था? मेक द इनटैंजिबल टैंजिबल। इसमें मुझे मदद चाहिए गौरी की और वैभव की। एक इनटैंजिबल चीज़ है जो आपको टैंजिबल करना है। अभी हम लोग बैंगलोर में और बॉम्बे में ज़ेनोगा लाइव करने वाले हैं, तो उसका एक पैम्फलेट जिसमें जो भी मेरी इमेजिनेशन है ज़ेनोगा लाइव की वो इनटैंजिबल है, सब खोपड़ी के अंदर है। उसको आपको क्या करना होगा? टैंजिबल करना होगा। उसके लिए मैं आपको एक प्लेन पेपर देने वाला हूँ। इसमें फ़ोटो क्या जाएगी, कौन कौन से फीचर लिखे जाएंगे। बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कुछ ज़ीरो भी नहीं होना चाहिए। वो एक ऐसा पैम्पलेट जो रिप्रेजेंट करता है आपके ब्रांड को। तो अब आगे पढ़ने वाले हैं हम लोग वाई स्टोरी टेलिंग। मुझे पता नहीं है आप लोग बिजनेस की दुनिया में है या नहीं है, लेकिन बिजनेस में स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है और सभी कंपनीज स्टोरी टेल करती। एक छोटी सी चीज़ जो स्टोरी में नहीं बताया जाता लेकिन रियलिटी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैंने अभी डिस्कवर किया है। मेटा हो रहा है पूरी दुनिया में। फेसबुक अब मेटा बन रही है। क्यों? नाम बदल दिया, सब कुछ बदल दिया। क्यों? फेसबुक की स्टोरी हो गई है खराब। फेसबुक शुरू में आया था ये कहानी बताते हुए कि मैं पूरी दुनिया को कनेक्ट करूंगा इस ऐप के जरिए, और किया भी एक तरह से। लेकिन फिर सीक्रेटली, जिस तरह से सभी बिजनेस पैसा कमाने के लिए होते हैं, गूगल भी पैसा कमाता है, फेसबुक भी, एप्पल भी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इकट्ठा किया करता था फेसबुक, इनफैक्ट गूगल से और एप्पल से भी ज़्यादा इकट्ठा करता था डाटा उनके ही प्रोडक्ट से। गूगल के पास अपना, जैसे इन्होंने बताया, अपना खुद का एंड्रॉयड फ़ोन था, और जितना डाटा गूगल लेता था हमारा, उससे कहीं ज़्यादा कौन लेता था? फेसबुक। और ऐसे ही एप्पल के साथ भी था। अब लेकिन पिछले 2-4-5 सालों में फेसबुक की स्टोरी हो गई है ख़राब। फेसबुक के ऊपर केसेस हुए और फेसबुक ने खुद एक्सेप्ट भी किया है कि सॉरी, साफ साफ नहीं बोला, हमने आपके डाटा को ठीक से हैंडल नहीं किया, बट उन्होंने लिटरली हमारे डाटा को चोरी करके बेचा और उसको गलत इस्तेमाल किया, मैनिपुलेट किया। स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपके पास स्टोरी नहीं है तो आपके पास ब्रांड नहीं है। इनफैक्ट स्टोरी इतनी खतरनाक चीज़ है कि बिल गेट्स ने, माइक्रोसॉफ्ट ने धीरे धीरे अपने आप को B2C से B2B कर लिया है। B2C क्या होता है? और B2B, B2C में तो स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जनरल पब्लिक तो स्टोरी से ही समझती है, लेकिन B2B में भी स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी पूरी की पूरी एक बुक है, एक नहीं 2-3 बुक्स है मेरे पास, ब्रांड एंड स्टोरी टेलिंग, ब्रांड एंड स्टोरी टेलिंग। बट अगर इस पूरी फिलॉसफी को समझना चाहते हैं आप, तो आज का वीडियो मत मिस करिए। टोनी कहते हैं हर एक प्रोडक्ट के पास अपनी खुद की क्या होनी चाहिए? स्टोरी होनी चाहिए। ये स्टोरी क्या है? एक नैरेटिव है, एक बात है जो बताती है क्यों इस प्रोडक्ट को एग्जिस्ट करने की जरूरत है और किस तरह से ये आपकी, मतलब आपके कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। यही है ब्रांड की स्टोरी। और एक बहुत अच्छी अगर प्रोडक्ट होगी, उसकी स्टोरी में 3 चीजें होंगी। एक गुड प्रोडक्ट की स्टोरी में क्या होगा? 3 चीजें होंगी। सबसे पहला, इट अपील्स पीपल्स रैशनल एंड इमोशनल साइड। वो स्टोरी लोगों की आई सेंटर और ई सेंटर दोनों को अपील करनी चाहिए, रैशनल और इमोशनल साइड दोनों को। बहुत बार ऐसा होता है, जैसे अभी मैं आप लोगों को बोलता हूँ आप लोगों को पढ़ाई करना है, तो आपके रैशनल साइड को तो अप्रोच कर जाएगा, लेकिन आपके इमोशनल साइड को अप्रोच नहीं करेगा। तो एक स्टोरी में दोनों चीज़ें होनी चाहिए, रैशनल एंड इमोशनल, आई सेंटर और ई सेंटर दोनों को। इट टेक्स कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स एंड मेक देम सिंपल। और दूसरे पार्ट क्या है? स्टोरी एक बहुत मुश्किल चीज को लेकर के क्या करता है? सिंपल कर देता है। इट रिमाइंड्स पीपल ऑफ प्रॉब्लम दैट्स बीइंग सॉल्व्ड, इट फोकसेस ऑन द व्हाई। और लास्ट में ये स्टोरी आपके कस्टमर को जो सोच रहा है क्या है, उसको सबसे पहले प्रॉब्लम के बारे में सोचवाएगा कि तुम्हारे पास ये प्रॉब्लम है। जैसे मेरे पास गाना सुनने की कोई प्रॉब्लम थी नहीं, लेकिन जब iPod आया, MP3 आया, मुझे लगा अरे मेरे पास गाने नहीं है, सबके पास गाने, मेरे पास गाने नहीं है। तो
एक अच्छी स्टोरी में आपका दिमाग एक प्रॉब्लम के ऊपर फोकस कराएगा और किस तरह से इट फोकसेस ऑन वाई, कि क्यों ये प्रोडक्ट आपको खरीदना चाहिए। एक वाई का आंसर देता है। 3 चीज, सबसे पहला ये आपके रैशनल और इमोशनल साइड को टच करना चाहिए। दूसरा, एक मुश्किल चीज को आसान करता है। तीसरा, प्रॉब्लम को याद दिलाता है। और क्यों, वाई को आंसर देता है, क्यों आपको ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। और इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट है वाई, क्यों। इसलिए सबसे पहले हम इसी को डिस्कस करेंगे। एक बार आपने इस क्वेश्चन को बहुत क्लियरली बता दिया कि क्यों, वाई इस प्रोडक्ट की जरूरत है, तो बाद में हम इसको आंसर कर सकते हैं कि किस तरह से ये काम करेगी, इसको बाद में बात कर लेंगे। एक चीज याद रखिएगा, और मैं भूल जाता हूं, मैं अक्सर, ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता है कि जब मैं जनों का बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स के बारे में बात करता हूं, WBX के बारे में बात करता हूं, तो मुझे लगता है जो कॉन्टेक्स्ट इस दोनों प्रोडक्ट के बारे में मेरे पास है वही तो आपके पास भी होगा। जैसे मैं बहुत स्ट्रांगली इस चीज को समझता हूं कि बिजनेस बिना सीखे नहीं किया जा सकता, इसीलिए WBX। वाई WBX? देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मिस्टेक्स जो हम करेंगे, तो सीखने के लिए, उसी का क्वेश्चन का आंसर देने के लिए WBX है। लेकिन अगर आपसे पूछूं तो WBX क्या है, मुझे लगता है कि आपके पास भी वही कॉन्टेक्स्ट होगा, लेकिन आपके पास शायद नहीं है। अक्सर जो लोग प्रोडक्ट बनाते हैं उनके दिमाग में वो स्टोरी होती है, वेग होती है, क्लियर नहीं होती, बट होती तो है। मैंने अभी तक WBX पे कितना पैसा खर्च किया है बुक्स के फॉर्म में? एनी गेसेस? बिजनेस की बुक्स कितनी होगी हम लोग की लाइब्रेरी में? नंबर ऑफ बुक्स एंड पैसे दोनों बताइए। तो अगर 10,000 बुक्स हैं तो 5,000 बुक्स बिजनेस की होंगी, और 100 रुपये खाली एक बुक की जोड़िए तो 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए हम लोग WBX पे खर्च कर चुके हैं खाली बुक पे। टाइम तो अलग छोड़ दीजिए। तो अक्सर ऐसा होता है कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका कॉन्टेक्स्ट हमारे पास तो होता है, लेकिन हमको लगता है सामने वाले के पास भी वही होगा। हम लोग क्या सोचते हैं, कस्टमर को क्या करें, वॉट से मारते हैं। अरे ये लो ना, ये सब बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। पूछे क्यों लूं? अरे देखो ना वीडियो, बड़े पापा प्लीज देखो तो सही, कितना अच्छा वीडियो है। पहले वाई दो, क्यों देखी? आपने कल वीडियो दिखाया, वाई था ही नहीं, खाली वॉट दिखा रहे हैं। मैंने वीडियो बनाया अभी रिसेंटली, एक व्लॉग बनाया जिसमें 45 मिनट्स तक बड़ी मम्मी ने स्पेशली अपनी तीनों बच्चों के लिए बनाया वीडियो। एक खजुराहो गई थी, उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया, उनको लगा मैं अपने बच्चों से शेयर करूं, तो उन्होंने बनाया है। और जो मैं आपको बता रहा हूं वो वाई है। किस चीज़ के लिए? वॉट के लिए। वॉट क्या है? वो व्लॉग जो आप लोग देखेंगे, होपफुली देखेंगे, उन्होंने स्पेशली अपने बच्चों के लिए बनाया है। तो आप ये मत उम्मीद करिए कि आप सीधे अपने कस्टमर को सर पे पीट दें वॉट से, मतलब आपके प्रोडक्ट से। उसके पहले आपको उनको क्या देना पड़ेगा? वाई। और एक चीज और समझिए, आपकी जो स्टोरी है ये खाली आपके कस्टमर नहीं सुनेंगे, और भी लोग सुनेंगे। जब आप स्टोरी बताते हैं, जैसे मैं अक्सर अमन को और नंदिनी को और आप लोगों को भी बताता हूं, इनफैक्ट कम स्टोरी बता रहा हूं, इसलिए शायद आप लोग मेरी टीम में है नहीं, आप लोग होकर के भी चले गए। मेरी एक अगर स्टार्टअप है तो मेरी स्टोरी बहुत स्ट्रांग और अपीलिंग नहीं है, इसीलिए आपकी टीम आप पर भरोसा नहीं करती। बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग आपके साथ काम कब करते हैं? जब आपके पास बहुत स्ट्रांग क्या होता है? वाई होता है। आज श्रद्धा आकाश में काम कर रही है, मैंने उसको इनवाइट किया था कि तुम मार्केटिंग डिपार्टमेंट को स्टार्ट करो और हेड करो, बट मेरे पास क्या नहीं था उनके लिए? वाई नहीं था। तो वाई आपके कस्टमर से पहले आपके एम्प्लॉयज, आपकी टीम सुनेगी। इसके अलावा आपके इन्वेस्टर्स भी सुनेंगे। अच्छा क्यों ये प्रोडक्ट क्यों है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है? ये वही स्टोरी है जो आपके सेल्स पर्सन अपने स्लाइड डेक पे डालते हैं जब वो अपने कस्टमर को दिखाते हैं, सर ये प्रोडक्ट खरीदिए बहुत अच्छा है। और ये वही स्टोरी है जो कि आप जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, अपना इन्वेस्टर्स को प्रेजेंट करते हैं अपना पिच, तो ये वही स्टोरी वहां जाती है। अगर स्टोरी नहीं है तो आप नहीं है, आपका प्रोडक्ट नहीं है, आपका ब्रांड नहीं है, और अभी तक प्रोडक्ट बना ही नहीं है। प्रोडक्ट बनेगा बाद में, पहले वो स्टोरी आपके दिमाग में आनी चाहिए, बाद में वो आती है फिजिकली। ये स्टोरी है आपकी कंपनी की, आपके प्रोडक्ट की, आपके विजन की, जो कि हर चीज़ को ड्राइव करती है। 2007 में आईफोन जब लॉन्च हुआ था तो स्टीव जॉब्स ने स्टैंड पे खड़े होकर के एक स्पीच दिया था, उसने वही वाई दिया था दुनिया को। स्टीव जॉब्स ने क्या बोला सुनिए, ये वही दिन है जो 2.5 साल से मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था। स्टीव जॉब्स बोल रहे हैं। स्टीव कहते हैं
बहुत सालों में अक्सर ऐसा होता है, बहुत कम ऐसा होता है कि कोई एक आध रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट आ जाता है। मेरे पास एक बुक पड़ी है, इसका नाम है 50 थिंग्स दैट चेंज द वर्ल्ड। अभी परसों नरसों एक मैसेज आया था, उसमें एक बंदे का फोटो आया जिसकी डेथ हुई रिसेंटली। वो कोई डॉक्टर है, उन्होंने डिस्कवर किया था ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। उसकी वजह से बहुत से लोगों की जान बची है, बहुत से लोगों की। दस्त जब होती है तो ORS का घोल देते हैं, तो एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट था और बहुत सस्ता भी है। नमक, चीनी, पानी, 3 चीज़ से आदमी की जान बच जाती है। तो स्टीव कह रहे हैं ऐसा बहुत रेयरली होता है कि दुनिया में रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स आते हैं और वो आकर के सब कुछ बदल देते हैं। और एप्पल बड़ी किस्मत वाली चीज़ है कि एक नहीं, कुछ 2-4 अलग अलग प्रोडक्ट्स को उसने लॉन्च किया है दुनिया में। 1984 में मैकिन्टॉश लॉन्च हुआ था और एप्पल के मैकिन्टॉश आने के बाद खाली एप्पल नहीं बदली, कंपनी नहीं बदली, पूरी की पूरी कंप्यूटर इंडस्ट्री बदल गई। उसके बाद 2001 आया, 84 के बाद 2001, कितने साल? 17वां साल में 2001 में हमने पहला आईपॉड इंट्रोड्यूस किया और इसके जरिए खाली ये नहीं बदला कि हम कैसे म्यूजिक सुनते हैं। पता है इससे पहले कैसे लोग म्यूजिक सुनते थे? इसके पहले सुनते थे वॉकमैन से, हाँ सीडी। और मेरे पास था, दोनों था, कैसेट प्लेयर भी था और सीडी प्लेयर भी था, लेकिन वो छोटे छोटे होते थे। उसमें कान में ऐसे हम लोग हेडफोन लगाते थे और लेकिन एक प्रॉब्लम थी, उसमें एक कैसेट लगा सकते थे या एक सीडी लगा सकते थे। इसके बाद खाली लोग कैसे गाना सुनते हैं वो नहीं बदला, पूरी की पूरी म्यूजिकल इंडस्ट्री बदल गई। और आज स्टीव जॉब्स बोलते हैं एक नहीं, 2 नहीं, 3 प्रोडक्ट हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। 3 प्रोडक्ट एक ही दिन में। सबसे पहला प्रोडक्ट क्या है? वाइड स्क्रीन आईपॉड विथ टच कंट्रोल। पहले वाला जो आईपॉड आता था उसमें टच कंट्रोल नहीं था। हम लोग एक बड़ा सा स्क्रीन बनाने वाले हैं जिसका टच कंट्रोल रहेगा। पहली बार टच स्क्रीन वाला कुछ बन रहा था। और दूसरा प्रोडक्ट जो आज लॉन्च करने वाले हैं वो है एक मोबाइल फोन। और तीसरा हम लोग एक बहुत ही नया इंटरनेट कम्युनिकेशन डिवाइस इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, मतलब जिसके जरिए आप इंटरनेट यूज कर सकते हैं। ये सेंटेंसेस सब स्टीव जॉब्स के हैं। 3 चीजें हम लॉन्च कर रहे हैं। सबसे पहला वाइड स्क्रीन आईपॉड विथ टच कंट्रोल, एक रेवोल्यूशनरी मोबाइल फोन और एक ब्रेक थ्रू इंटरनेट कम्युनिकेशन डिवाइस। 3 चीज हम आपको दे रहे हैं, आईपॉड, एक फोन और इंटरनेट कम्युनिकेटर। आपको एक आईपॉड मिल रहा है और एक फोन मिल रहा है। आपको समझ में आ रहा है? और ये तीनों अलग अलग डिवाइसेस नहीं हैं, इन तीनों को हम एक में दे रहे हैं और इसका नाम है आईफोन। और आज एप्पल फोन को री इन्वेंट कर रहा है और ये है वो फोन। ये सब क्या था जो मैंने आपको बताया? एप्पल को इंट्रोड्यूस कर रहा है। ये स्टोरी थी एप्पल की। और ये वो पार्ट है स्पीच का जो हर किसी को याद है। इस स्टोरी में 3 चीजें थी। सबसे पहला था एक बिल्डअप, उसके बाद था सरप्राइज और उसके बाद था ब्रिलियंट सेटअप। तीनों चीज थी इसमें, बिल्डअप भी था, एक सरप्राइज था। लोगों को लगा 3 डिवाइसेस लॉन्च करेगा तो तीनों देखेंगे, तीनों एक में। आज भी 2022 में भी लोग उसके बारे में आर्टिकल्स लिखते हैं। उस लॉन्चिंग का जब 10 साल हो गया तो उसकी एनिवर्सरी लोग मना रहे हैं। लेकिन इस स्पीच में जो आगे बोला गया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। और जब ये सेटअप देने के बाद उन्होंने ऑडियंस को याद दिलाया कि उनके पास क्या प्रॉब्लम थी। इस स्टोरी में क्या था, पब्लिक को क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है। स्टीव जॉब्स ने कहा कि दुनिया के जो सबसे एडवांस्ड फोन्स हैं उसको हम स्मार्टफोन्स बोलते हैं। ऐसा लोग कहते हैं कि वो स्मार्टफोन्स हैं, वो स्मार्टफोन्स होते नहीं हैं। और उन फोन के साथ प्रॉब्लम यह है वो इतने स्मार्ट नहीं होते और ना ही तो ईजी टू यूज होते हैं। पहले आईफोन के बारे में बताने से पहले उसने बात किया रेगुलर मोबाइल फोन्स के बारे में जो लोग यूज कर रहे थे और उनमें आने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में बात किया, इससे पहले कि वो अपने आईफोन को बताए। हमेशा स्टीव जॉब्स एक टेक्निक यूज किया करता था, इसको टोनी बोलते हैं। बाद में मैंने इसका नाम रखा द वायरस ऑफ डाउट्स। क्या नाम रखा? वायरस ऑफ डाउट्स। ये एक तरीका है जिसमें आप इंसानों के, लोगों के दिमाग में घुसते हो, आप उनको याद दिलाते हो कि क्या प्रॉब्लम है, उनको फ्रस्ट्रेटेड कराते हो, पहले उनको अवॉइड कराते हो। फिर से ये ऐसा ही है जैसे आपके दोस्त लोग आपको ले जाते हैं बड़े से शोरूम में किसी, और वहां आपको पहली बार लगता है अच्छा मेरी जिंदगी इतनी अच्छी नहीं जितना मैं खुश था। शायद अगर मैं ये 10, 15, 20, 50 हज़ार का लोन लेकर के सामान ले लूं तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी, रेवोल्यूशनरी हो जाएगी। उसके बाद एक तरह से आप उनको प्राइम कर रहे हो अपने सॉल्यूशन के लिए। आप पहले उनको गुस्सा दिलाते हो कि कैसी चीजें अभी हो रही हैं, उसके बाद आप उनको इसी गुस्से की वजह से उनको एक्साइटेड कराओगे, अच्छा इसका सॉल्यूशन भी है। और स्टीव जॉब्स क्या था? इस चीज का माहिर था, एक्सपर्ट था। आप लोग पूछते हैं ना मार्केटिंग करता था स्टीव जॉब्स? नहीं, वो
स्टोरी टेलर था। और खाली स्टोरी बोलता नहीं था, उसकी स्टोरी चलती थी दिमाग में। जब लोग प्रोडक्ट बनाते थे तब भी उसकी स्टोरी चलती थी। जब भी वो प्रोडक्ट के बारे में बताता था कि एक प्रोडक्ट क्या क्या काम करता है, उसके पहले वो क्या बताता था कि क्यों तुम्हें इस प्रोडक्ट की जरूरत है। आज बेचारा वैभव स्टोरी बोल रहा था 2 मिनट की वीडियो के लिए, कम से कम बेचारा 200-300 बार रिपीट कर रहा था। लेकिन जब स्टीव जॉब्स स्टोरी बताते थे तो ऐसा लगता था जैसे एकदम नेचुरली बात कर रहे हैं, एकदम नेचुरल एंड ईजी। कभी आपको स्टेज पे जाना पड़े, एक बार गया था वैभव स्टेज पर, भूल जाता है, सब कुछ अटक जाता है, हाथ कांपता है, पैर कांपता है, अगर 10 लोग भी सामने खड़े हो तो भी। लेकिन स्टीव जॉब्स जब बोलता था तो सब कुछ नेचुरल और इजी था। और भी सीईओज को देखा है, टोनी बोलते हैं, आप भी देखिएगा जाकर। और जब आप उनको देखेंगे स्टेज पर और जब वो बोलते हैं तो उनको अपना प्रोडक्ट भी नहीं पता। उनको ये भी नहीं था कि जो ये प्रोडक्ट रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है वो है क्या। और बहुत बार तो उनको सीईओज को नहीं पता कि प्रोडक्ट को सही तरीके से पकड़ते कैसे हैं। लेकिन कस्टमर्स और प्रेस वाले जब भी स्टीव जॉब्स को देखते थे, वाह। हम लोग के साथ ऐसा होता था अक्सर, जब अमिताभ बच्चन की फिल्म देखते थे हमेशा ऑ में रहते थे। ब्रूसली की फिल्म जब बब्बू देखता था तो पागल हो जाता था, उसका कॉन्फिडेंस, उसका मूवमेंट, उसका स्पीड। ऐसे ही जब स्टीव जॉब्स प्रेजेंटेशन दिया करता था तो प्रेस वाले और कस्टमर्स ऑ में रहते थे। और वो बोलते थे जब ये बोलता है स्टीव जॉब्स तो एकदम मिराकल है। वो कहते थे ये इतना काम है यार, टेंशन नहीं है इसको, एकदम कलेक्टेड है। वो कहते थे देखो इसने कोई स्लाइड वाइड बना करके रिमोट कंट्रोल से ये सब कुछ नहीं कर रहा, उसको तो सब कुछ पता है, जो भी बोल रहा है ना सब जानता है, वो एकदम नेचुरली बात कर रहा है। जो भी स्टीव बोला करता था वो कभी भी स्पीच की तरह फील नहीं होती थी, वो कन्वर्सेशन की तरह बात होती थी। ऐसा लगता था बातचीत कर रहा है एक कहानी की तरह। और इसका वजह बहुत सिंपल है, स्टीव कभी भी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ता था। जब भी वो प्रेजेंटेशन देने जाता था, वो ये स्टोरी जो आज बोला है ना प्रेस के सामने, ये पिछले 3, 4, 5, 6 महीनों से बोल रहा है। ये स्टोरी उसने पहली बार नहीं बोली है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार IESM समझाया था तो मैं अटक रहा था। अब मुझे आप डाल दीजिए किसी भी दुनिया के आसमान में, किसी भी बड़े से ग्रुप में, बोलिए सर ज़ेनोगा के बारे में कुछ बताइए, मैं IESM को समझा सकता हूँ। बिकॉज वो स्टोरी में पिछले 6 साल से बोल रहा हूँ। किसको किसको बोल रहा था? टू हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को, एंड टू हिज फैमिली, और अपने फैमिली को। और वो खाली रटता नहीं था, वो स्टोरी के ऊपर काम करता था, उसको और रिफाइन करता था और बेटर करता जाता था। और जब भी वो कोई स्टोरी बता रहा है अपने फैमिली, अपने फ्रेंड से, और वो लोग समझ नहीं पाते थे तो उनको बोलते थे क्या चीज़ समझ में नहीं आया, रुको यार इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसको मेरी स्टोरी समझ में नहीं आई। जो शुरू के अनविटिंग ऑडियंस थे जिनको वो स्टोरी बड़ी मुश्किल लगती थी, वो उसको सैंड डाउन करता था। होता है सैंड डाउन क्या होता है? जब पत्थर को स्मूथ करने के लिए सैंड, अभी दीवार में नहीं स्मूथ करते हैं, उसको अपनी स्टोरी को सैंड किया करता था, वो उसको थोड़ा थोड़ा ट्वीक किया करता था। ये स्टोरी को तब तक वो ऐसा सब करता था जब तक कि वो एकदम परफेक्टली पॉलिश न हो जाए। एक प्रोडक्ट नहीं, 2 नहीं, 3 प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं एक साथ। और देखिए किस तरह से पहले उसने एक पैराग्राफ कुछ और बोला, दूसरा पैराग्राफ बोला, फिर रिपीट किया, फिर रिपीट किया, ऐसे वो प्रैक्टिस किया करता था। ये उसकी प्रोडक्ट की स्टोरी थी और यही स्टोरी ड्राइव करती थी जो कुछ भी टोनी बोल रहे हैं हम लोग बिल्ड करते थे। ये स्टोरी ड्राइव करती थी। अगर इस स्टोरी का कोई पार्ट काम नहीं कर रहा है तो प्रोडक्ट का वो पार्ट भी काम नहीं करेगा। तो हमको प्रोडक्ट को भी कुछ बदलना पड़ेगा। बोलते हैं इसीलिए हम लोग का शुरुआत में जब आईफोन बना रहे थे उसमें प्लास्टिक का स्क्रीन लगाने वाले थे, उसको हटाया, हम लोगों ने उसका ग्लास स्क्रीन बनाया। और उसमें शुरू में हम लोग हार्डवेयर कीबोर्ड डालने वाले थे, जैसे बिना टच वाला, उसको हटाया गया। क्योंकि जो फोन आने वाला है, जीसस फोन, भगवान वाला फोन आने वाला है, वो अगर उसके प्लास्टिक के ऊपर स्क्रैच लग गया तो, इसलिए एक ऐसा गोरिल्ला ग्लास होना चाहिए इसमें कोई स्क्रैच नहीं लगता। और जब आप फिल्म देखेंगे तो इतना छोटा सा, पहले मुझे याद है ब्लैकबेरी टाइप का जो फोन आता था उसमें कुछ दिखता ही नहीं था। जब आप उसमें टाइप करते थे पासवर्ड तो करके बड़ा सा हो जाता था स्क्रीन, वो पूरा पासवर्ड स्क्रीन पे दिखता था, कुछ दिखता ही नहीं था। इसलिए पूरा का पूरा उनको स्क्रीन चाहिए था आईफोन को, कीबोर्ड के लिए उनके पास जगह नहीं थी। और टोनी कहते हैं जब मैं स्टोरी बोलता हूं ना, खाली वर्ड्स नहीं है स्टोरीज। आपके प्रोडक्ट की जो स्टोरी है वो उसका डिजाइन भी है, उसके फीचर्स भी हैं, उसकी इमेज है, उसकी वीडियोस है, कस्टमर्स में से जो कोट्स मिलते हैं वो है, टिप्स और रिव्यूअर्स हैं, और जो लोग भी बातचीत करते हैं आपस में सपोर्ट ग्रुप के साथ, उनके साथ, वो सब भी स्टोरी है। एक तरह से वो सारी चीजें
जो लोग देखते हैं और फील करते हैं जो आपने क्रिएट किया है। और एक और बात, ये स्टोरी केवल आपका प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं है। स्टोरी किस लिए है? ताकि आप उस प्रोडक्ट को डिफाइन कर सकें, उस प्रोडक्ट को समझ सकें और अपने कस्टमर को समझ सकें। जब शुरू शुरू में ये आईफोन आया था या स्मार्टफोन आया था तो किसी को आइडिया नहीं था कि हम लोग टीवी देखेंगे मोबाइल में। अब हम लोग बोलते हैं यार टीवी तो अब चलता ही नहीं है। तो ये प्रोडक्ट की कैटेगरी डिफाइन हुई। डिफाइन मतलब अब बोलना, अब हर आदमी जाता है स्मार्टफोन। पहले स्मार्टफोन नहीं बोलते थे, पहले हम लोग बोलते थे मोबाइल फोन। और मोबाइल फोन क्यों यूज होता है? बात करने के लिए या गाना सुनने के लिए। गाना भी बहुत कम सुनते थे लोग। तो उस प्रोडक्ट को डिफाइन करना कि ये प्रोडक्ट एकदम नया हो जाएगा। पहले वाले फोन थे वो सब खत्म, ये रियल स्मार्टफोन है, वो तो बेवकूफ फोन था। शुरू शुरू में बेटा जब प्रोडक्ट आता है ना, जब दिमाग में होता है तो कुछ नहीं पता होता क्या बना रहे हैं आप। वो ऐसा होता है जैसे कि बचपन में मैं जब ड्राइंग किया करता था तो मैंने अमिताभ बच्चन बनाया और जब किसी को दिखाता था तो बोलते थे ये आदमी है। लिटरली ऐसे ही प्रोडक्ट बनता है। आप तो अपना अच्छा सा बना लेते हैं, बहुत बढ़िया, लेकिन जब पब्लिक देखती है तो बोलती है क्या है। इसीलिए उस प्रोडक्ट को डिफाइन करना होता है। और देखिए टेलीविजन में ग्लास की स्क्रीन थी तो स्टीव जॉब्स बोलता था फिर मेरे में लगाओ। बुलेट प्रूफ स्क्रीन पहले आती थी, बुलेट प्रूफ शीशा आता है और पहले से था, आईफोन के पहले से था। लोग अपनी गाड़ियों में लगाते थे तो बोलते जब गाड़ियों में लगता है तो हमारे फोन में लगाओ। और ये चीज क्यों हुआ? क्योंकि उसने डिफाइन किया कि ये फोन लोग जेब में डालेंगे 100 बार, दिन में 10 बार देखेंगे, उसको स्क्रैच करेंगे, हिलाएंगे, प्लास्टिक का हुआ तो खराब हो जाएगा। और ये वही स्टोरी है जो आप अपने इन्वेस्टर्स को बोलते हो ताकि वो कन्विंस हो सके आपको पैसा देने के लिए। ये वही स्टोरी है जो आप अपने एम्प्लॉयज को, फ्यूचर एम्प्लॉयज को बोलते हो जो बड़ी बड़ी स्टार्टअप्स को छोड़ करके आपके साथ काम करना चाहते हैं। आप बिजनेस पार्टनर्स को बताते हो स्टोरी ताकि वो आपके साथ काम कर सकें। और आप प्रेस को भी ये कहानी बताते हो। प्रेस आपके बारे में बहुत केयर नहीं करती, वो केयर करे इसलिए स्टोरी बताओ उनको। और अल्टीमेटली आप कस्टमर्स को ये स्टोरी बताते हो ताकि वो चाहना शुरू करें उस प्रोडक्ट को जो आप बना रहे हो। और ये सब कैसे शुरू होता है? वाई से। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको कुछ काम की चीज मिली है। अब बहुत जल्दी हम लोग आपसे मिलते हैं बैंगलोर में या तो मुंबई में। डेट और टाइम और वेन्यू जानने के लिए ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। थैंक यू।